और कांग्रेस जाएगी और बीजेपी की लहर पूरा हिंदुस्तान में होगी। आप तो बड़े जोश में हैं, चाय में। जोश में तो बीजेपी होगी। आपका भी जोश है तो तभी अरे जो हमारा देश का जोश है, हमारा देश मान होगा, मान बढ़ेगा, बीजेपी मान बढ़ाएगी। राहुल गांधी पिछली बार आए थे, 10 दिन में आपका कर्जा माफ कर देंगे, क्या कर कर्जा ये कर्जा माफ है, तो ये भाषण करके बोल रहे थे कर्जा माफ कर दिया जी, ये बिजली माफ कर दिया जी। हमारे को तो अभी बिल हमारे मैं बता दूंगा भाई, बिजली का बिल है 7,000 रुपए, कहाँ बिजली का बिल है। अब की बारी गेलो सामने घरे बैठा देंगे हम, बस अब की बारी बैठा देंगे 3 दिसंबर के बाद बाबा। अब बस इसको तो बस ये युवा समझ गए सब कि 20 बार पेपर दे दिया, एक बार ही नहीं लगता। 20 बार अगर पेपर दे दिया बच्चा है, वो 20 बार पेपर दे रहे हैं तो उसको लिखित हो रहा है, वो क्या करेगा आगे जाकर। लेकिन कांग्रेस तो पूरे देश में वादा कर रही है कि 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। नहीं, 100 यूनिट दे रही है। जब चुनाव के समय राहुल गांधी ने बोला मैं कर्ज माफ कर दूंगा, आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज तक दावा खोखले कर रही है। दावा तो हम भी कर सकते हैं। आज की तारीख के अंदर राज्यसभा के अंदर 40 करोड़ शौचालय पूरे भारत के अंदर देख लो आप, कितने पीएम आवास योजना उसके तर्जमन रहे, पीएम किसान निधि योजना ये मोदी की है, ये सब मोदी की देन है। गैस सिलेंडर जो योजना है ये मोदी की देन है। अब ये अपने आप सरे ले रहे भाई, हमने ये कर दिया, क्या कर दिया। नमस्कार, अभी हैं हम राजस्थान में। आज अमित शाह जी अपना दौरा शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर रैली है और तमाम अभी आने से पहले आप एरिया देख रहे होंगे काफ़ी, क्योंकि अशोक गहलोत और तमाम सचिन पायलट अभी अपनी अलग यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरीके से अमित शाह ने पहले शुरुआत की है और जो यहाँ पर राजस्थान में 25 तारीख को मतदान है और छत्तीसगढ़ में अभी एक पहले चरण का मतदान चल रहा है और अब राजस्थान पर सबकी नज़र है और इस पर हम यहाँ की जनता से अब बात करते हैं। ये मान जी जीतेंगे धड़ाका के साथ में, धड़ाका के साथ में जीतेंगे और कांग्रेस जाएगी और बीजेपी की लहर पूरा हिंदुस्तान में होगी। आप तो बड़े जोश में हैं, चाय में। जोश में तो बीजेपी होगी। आपका भी जोश है तो तभी अरे जो हमारा देश का जोश है, हमारा देश मान होगा, मान बढ़ेगा, बीजेपी मान बढ़ाएगी। और गहलोत क्या करेंगे फिर? गहलोत फिरते फिरेंगे। गहलोत का क्या होगा? आई फिरते फिरेंगे। जादूगर है, बोले हम जादू कर देंगे। कौन जादू तो वो करेगा, ऊपर वाला भारत को मान बनाएंगे। बीजेपी ऊपर वाला की मेहरबानी आशीर्वाद है, भगवत की। अच्छा, मतलब बीजेपी का ऊपर का आशीर्वाद, भगवत की राम मंदिर बन रहा है इसलिए भगवत की आशीर्वाद है। भगवत राम राज आएगा यहाँ भारत में, राम राज आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया, राम राज आएगा। अशोक जी गहलोत का जादू ये है कि लीकेज पेपर को लीकेज कर दे, ये उसका जादू है। छोटा सारा बोल रहे निर्दोष हूँ मैं। निर्दोष तो उसने कर देंगे अब की बारी हो जाएगा वो निर्दोष, बिल्कुल सही है, साफ हो जाएगा। छोटा सरा का क्या होगा? अब की बार मैं कह रहा हूँ वो निर्दोष हो जाएगा, साफ कर देंगे उसका, बिल्कुल साफ हो जाएगा। 25 तारीख को मतलब फैसला पक्का फैसला आ जाएगा। उसने युवाओं की ऐसी तैसी मार दी। जितना युवा अभी पढ़ रहे हैं, उसकी पापा अभी पेपर है उधर गुजरात में या राजस्थान में भर्ती आ रही है, वो लीकेज हो गया जी। ये थैली है प्लास्टिक की, वो लीकेज हो जाता है, ये लीकेज हो जाता है, ये हम नहीं मानेंगे इसको। गहलोत का अब की बारी गहलोत सामने घरे बैठा देंगे हम, बस अब की बारी बैठा देंगे 3 दिसंबर के बाद बाबा। अब बस इसको तो बस ये युवा समझ गए सब कि 20 बार पेपर दे दिया, एक बार ही नहीं लगता। 20 बार अगर पेपर दे दिया बच्चा है, वो 20 बार पेपर दे रहे हैं तो उसको लिखित हो रहा है, वो क्या करेगा आगे जाकर। राहुल गांधी पिछली बार आए थे, 10 दिन में आपका कर्जा माफ कर देंगे, क्या कर कर्जा ये कर्जा माफ है, तो ये भाषण करके बोल रहे थे कर्जा माफ कर दिया जी, ये बिजली माफ कर दिया जी। हमारे को तो अभी बिल हमारे मैं बता दूंगा भाई, बिजली का बिल है 7,000 रुपए, कहाँ बिजली का बिल है। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे बताइए? राहुल गांधी तो उसको बस पप्पू है, उसको बिल्कुल नहीं। और उनकी बहन भी आई थी, वो बहन तो उसको लुकड़ी उड़ा देंगे अभी। बाबा जी किसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं जीत की? जय श्री राम। जय श्री राम। बताइए किसकी सरकार? कमल का फूल। कमल का फूल। और गहलोत का जादू? जादू नहीं चलेगा अब की बार, नहीं चलेगा। राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को वहाँ पर उद्घाटन होगा, क्या कहेंगे? होगा, लेकिन वो विपक्ष वाले कह रहे हैं ये राजनीति कर रहे हैं। नहीं कोई राजनीति नहीं है, कोई राजनीति है, वो अपना आप परमात्मा अपना आप करवाते हैं। क्या लग रहा है आप
तो बाबा जी हैं कि क्या लग रहा है किसकी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी 150 के प्लस आएगी राजस्थान में। हाँ, गहलोत का जादू? जादू नहीं चलेगा आपको, नहीं चलेगा। जय श्री राम। आप बताइए भाई साहब। आप बताइए क्या है परबसर के अंदर अभी 1 महीने पहले मेरे 2 दलित भाई को निर्मम हत्या की गई है। ये रामनिवास गौड़े था जो बैठने तक नहीं गए अभी विद्यार्थी के अंदर, उनको मौत दिलाने गया। अभी आपको जयपुर में हुआ था, वही मुसलमान भाई था, तुरंत उसको दे दिया चेक। विद्यार्थी में क्यों नहीं दिया गया भाई? क्यों नहीं दिया गया? आप बताइए, आप पूछिए सवाल उनसे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना। ये एक तरफा राज है, आज गुंडा राज है, परबसर में प्रशासन इनका है। मुकदमे किसके ऊपर टेक रहे हैं? हर के ऊपर मुकदमा दर्ज हो रहा है परबसर के अंदर आज तारीख के अंदर। वो रामनिवास गौड़े क्या बोलता है? परबसर का मैं बाप हूँ, चुनाव के समय बोलता मैं परबसर का बेटा हूँ। आज चुनाव नजदीक आ गया, बेटा बोल रहा है, उसके पहले बोल रहा मैं बाप हूँ, यहाँ कलेक्टर हूँ मैं यहाँ का। क्यों? एक पलाड़ा के अंदर भरी सभा के अंदर कह रहा है कि यहाँ के वोटर लिस्ट में नाम नहीं ढूंढने दूंगा एक बंदे का भी। ये राजनीति इसकी गावड़िया की। तो क्या लगता है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे? गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल घोटाला हुआ है। आप उठा के देख लो, इतिहास पन्ने उठा के देख लो आप कितने भी है, और समय आने पर आप देख लेना। आप 25 तारीख के बाद हम दिखाएंगे। 3 तारीख के अंदर मान सिंह किंसरे 21,000 वोटर जीते मान सिंह किंसरे आज तारीख के अंदर। अशोक गहलोत का क्या होगा? अशोक क्या है? लॉलीपॉप है, चुनाव के समय आ गया है क्या है? नहीं, अशोक क्या है? चुनाव के समय काट रहे हैं। ये मान लो जो भी है चुनाव के समय, उसके बाद यहाँ पे बिजली की भी काफी समस्या है, कटौती हो रही बता रहे हैं। बिल्कुल। लाइट कहाँ आ रही है? लाइट कहाँ? ये तो मैं बोल, उनकी राजनीति है, लाइट कहाँ आ रही है? मैं तो कह रहा हूँ हर चीज में घोटाला है अशोक गहलोत, हर चीज में घोटाला है। कहाँ घोटाला नहीं हो रहा अशोक गहलोत का? लेकिन कांग्रेस तो पूरे देश में वादा कर रही है कि 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं। नहीं, 100 यूनिट दे रही है। जब चुनाव के समय राहुल गांधी ने बोला मैं कर्ज माफ कर दूंगा, आज तक किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। आज तक दावा खोखले कर रही है। दावा तो हम भी कर सकते हैं आज की तारीख के अंदर भरी सभा के अंदर। मगर आज आपको पता कश्मीर राम मंदिर, आप 370 धारा एक देख लो, आप हर चीज देख लो, आप राम मंदिर बन रहा है। जिसने वादा किया था वो आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, ये देख लो। आप क्या बोलोगे? आप किसकी गारंटी यहाँ पर? एक मोदी की गारंटी देते हैं और एक गहलोत गारंटी देते हैं। किसकी गारंटी सक्सेस? आज गहलोत, मैं बोल रहा हूँ आज मोदी जी गारंटी देख लो आप। 40 करोड़ शौचालय पूरे भारत के अंदर देख लो आप। कितने पीएम आवास योजना उसके बन रहे, पीएम किसान निधि योजना ये मोदी की है। ये सब मोदी की देन है। गैस सिलेंडर जो योजना है ये मोदी की देन है। अब ये अपने आप सरे ले रहे भाई, हमने ये कर दिया, क्या कर दिया? ये गहलोत सरकार ने जो मिलावटी फूड पैकेट दिया है राजस्थान की जनता को, और ये मोबाइल देके जो भटकाने की कोशिश की जा रही है, ये राजस्थान की जनता समझ चुकी है। वो भटकेगी नहीं, कमल के फूल के साथ जाएगी और परबसर में मान सिंह जी किंसरिया के जिताएगी बहुत भारी मतों से। राजस्थान की प्रत्येक जो विधानसभा है सीट है उस पर कांग्रेस की या सुपड़ा साफ होने वाला है। अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ में 130 प्लस सीटों के साथ में बीजेपी की सरकार आने वाली है। कांग्रेस ने जो भ्रष्ट आपका इस प्रकार शासन किया है, जिसमें युवाओं के साथ में सबसे ज़्यादा देश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, और कांग्रेस सरकार ने देश का भविष्य जो युवा है उनका भविष्य खराब करने की कोशिश की है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार के समय में या कांग्रेस सरकार के शासन के अंदर शिक्षा मंत्री जब डोटासरा जी रहे, जो इस समय आपके लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिनके सामने बीजेपी से सुभाष महरिया हैं, वो बुरी तरह से उन्हें पराजित करेंगे, बुरी तरह से उन्हें हराएंगे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा युवाओं के साथ में धोखा किया है। डोटासरा जी कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। यदि पेपर लीक मामले में उनकी टांग नहीं है ना तो आंगली ज़रूर है, लेकिन बांगो की न की ज़रूर है। वो सुपड़ो साहब बांगो ईडी ज़रूर करेली, आने वाले थोड़ा दिन का मायने करेली। 3 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेली और डोटासरा जी जेल का मायने चक्की पिसला बे आप केजरीवाल जी और बांगे सागाड़ा तो पिसण लाग रहे। बम आपने 1-2 और शामिल होने वाला है, जिका आपने राजस्थान में शामिल होएगा। अब क्या राजस्थान के अंदर सुशासन आएगा, और जो राम को लेकर आए हैं हम उनको लेकर आएंगे इस बार बीजेपी सरकार। गहलोत कह रहे हैं मेरी गारंटी चलेगी, ईडी नहीं चलेगा। गहलोत जी की गारंटियां तो फेल हो चुकी है पहली भी, और गहलोत जी गारंटी देते हैं वो तो वारंटी नहीं चलती उनकी, और उनकी गारंटियां लाल डायरी के माध्यम से जनता के सम्मुख भी आ चुकी है। जनता उनको जान चुकी है कि दोगलापन ये दिखा रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए दखोसले दे रहे हैं, और इनके भ्रम में न तो महिला आने वाली है, न युवा आने वाला है, न बुजुर्ग आने वाला है, न ही राजस्थान का कोई जनता या कोई भी युवा या कोई भी वोटर इनके पर
दबाव में आने वाला है। इस बार पूर्ण बहुमत के साथ में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। ये जन सैलाब आपको इस बात की गवाही दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ। क्या कहेंगे, किसकी सरकार ला रहे हैं? भाजपा। क्या कारण है? परिवर्तन है, सब दिख रहा है, परिवर्तन है, परिवर्तन है। जादू नहीं चलेगा क्या? जादू तो नहीं चलेगा, परिवर्तन जरूर होगा। परिवर्तन फेल हो गया। बोल चुके हैं क्या? आप बताइए भाई साहब। फ्री का लॉलीपॉप अब नहीं चलेगा। जो फ्री का लॉलीपॉप दे रहे हैं ना गहलोत, वो अब नहीं चलने वाला। लॉलीपॉप नहीं चलेगा? हाँ नहीं चलेगा वो फ्री का। क्या चलेगा? अब की बार भाजपा आएगी फुल खुल के। हाँ आप बता रहे थे कि मोदी का नाम गारंटी, मोदी का नाम ही गारंटी है। और गहलोत का नाम क्या है? गहलोत तो फर्जीवाड़ा है, फर्जीवाड़ा कर रहा है पूरा। राजस्थान में कितना कर्ज ले रखा है आज पूरा। हमारे दिमाग से उसी दिन उतर गया था। गहलोत नहीं है, उसका नाम ठगलोत है। क्या? आप क्योंकि ठगी का काम करते हैं। मिर्ची दी तो उसमें ईंट का पाउडर, कुछ भी दिया सारा माल नकली। बिजली का नाम दे रहे हैं मगर बिजली दे नहीं। जयपुर बम ब्लास्ट के आरोपियों को जिस दिन सजा से बरी हुए थे, उसी दिन गहलोत हमारे दिमाग से उतर गया था, क्योंकि सरकार ने उनका मजबूती से पक्ष ही नहीं लड़ा। मतलब उनको छुड़ाने के पीछे कांग्रेस सरकार की ये नियति रही है, हमेशा देशद्रोहियों का साथ देती है कांग्रेस सरकार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे जब कांग्रेस आती है तो आतंकवादियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। सही है, इनके नेता ही बोलते हैं, ये आतंकवादियों से इनके तार जुड़े हुए हैं। ओसामा जी, लादेन जी, ये जी लगा के बोलते हैं। और जब भाजपा सरकार रहती है तो इनको एनकाउंटर किया जाता है। आज देख लो यूपी में एकदम शांति का माहौल है। वहाँ कोई वहाँ हिंदू मुसलमान का नहीं चलता। आज वहाँ की मुस्लिम आवाम, मुस्लिम जनता योगी जी के साथ खड़ी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुशासन दिया है। उन्होंने ठगलोत की तरह, गहलोत की तरह ये नहीं कि हिंदुओं के साथ ठग लिया, मुसलमानों को दे दिया। ये चीज़ गहलोत कर सकते हैं, योगी जी नहीं कर सकते। इसीलिए आज यूपी की जनता केवल और केवल योगी को चाहती है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। और यही चीज़ डबल इंजन की सरकार यहाँ राजस्थान में हम बनाएंगे, केंद्र में हम बनाएंगे भाजपा, और डबल इंजन 25 में से 25 देंगे। और इस बार भी बहुमत से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी। आप बताइए भाई साहब, आप क्या हाँ जी, बोलिए। क्या कहेंगे गहलोत के बारे में? गहलोत सरकार ने जो भी वादे किए हैं वो सब बेकार किए हैं। आप मसाले देख लीजिए उनके, सबसे घटिया तो मसाले हैं उनके। और ये जब वोट आते हैं तभी वादे करते हैं, उससे पहले ये वादे कहाँ गए थे उनके। इसलिए अब की बार बीजेपी सरकार। गहलोत नहीं, सर मोदी जी की सरकार बने बोलपुर से। मोदी की सरकार बने। गहलोत सरकार आगे